हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे और ये पूरा का पूरा बेस्ड है बच्चों गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर। पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी बिना दिक्कत के साथ साथ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसको क्लमजी बना देंगे, आराम से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सवाल आपको समझा देता हूँ कि सवाल है क्या। तो आपके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट्स दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में दिया है, वाई डायरेक्शन में दिया है और जेड डायरेक्शन में दिया है। इसके साथ साथ आपको ये बोला बोला जा रहा है कि आपको नेट फ्लक्स निकालना है और नेट चार्ज निकालना है। नेट चार्ज इनक्लोज इन दैट क्यूब, एक क्यूब है जिसके अंदर आपको नेट चार्ज निकालना है और नेट फ्लक्स भी निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें आपको बात समझ में आती हैं। अब सिंपल से इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है मैं फटाफट रिप्रेजेंट करते चलता हूँ और सवाल का मैं आपको दूसरा पहलू भी बताऊँगा, दो तरीका बताऊँगा आपको। एक पहला तरीका जो आप बुक में फॉलो करते हैं, बुक की तरफ से देखते हैं, या फिर एक ऐसा तरीका जो आप आराम से दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले एक दिया है क्यूब, तो मैं उस क्यूब को बना देता हूँ। ठीक है, इस क्यूब का साइड आपको गिवन है, क्यूब के साइड्स आपको गिवन है और साइड आपको गिवन कितने कितने हैं। इस क्यूब का साइड है ए। ठीक है, ए साइड का क्यूब है, सारे साइड ए ही हैं और ये ना रखा हुआ है कहाँ पर, ये रखा हुआ है एक्स एक्सेस पर रखा हुआ है और कितनी डिस्टेंस पर, ये रखा हुआ है ए डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है। तो मैं इसको अगर ऐसे बना दूं कि ए डिस्टेंस पर ये क्यूब रखा हुआ है। जितना डायग्राम सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैंने सिंपली बना दिया, ये ना ये ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है और एक्स एक्सेस पर। ठीक है, ये आपकी कौन सी एक्सेस है, ये है एक्स एक्सेस। ठीक है, ये कौन सी एक्सेस है, ये है वाई एक्सेस। अगर आप तीसरी एक्सेस भी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए बिल्कुल, ये आपकी जेड एक्सेस। ठीक है, यहां पर आपको क्या क्या और गिवन है, आपको दिया हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं, गिवन डाटा दैट इज ई एक्स इक्वल टू गिवन है दैट इज एल्फा एक्स पावर 1/2 एंड ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, किस डायरेक्शन में गिवन है, एक्स वाली डायरेक्शन में गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दूँ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैं दूसरा पहलू भी बताऊंगा आपको, पहले आपका एक तरीका समझ लेते हैं सॉल्व करने का, कैसा तरीका रहेगा। तो ये आपके पास ई एक्स गिवन है और कितना गिवन है, एल्फा एक्स पावर 1/2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज आपको क्या गिवन है, आपको इस एल्फा का वैल्यू गिवन है। एल्फा गिवन है 800 न्यूटन मीटर और 1/2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे आप लोग कि आपके पास इसका ना एल्फा का वैल्यू गिवन है, तो आपको एल्फा ना यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट में कर दूं तो आपके पास ई एक्स का वैल्यू टोटल वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब सोल्यूशन आपको बनाना कैसे है, तो अगर मैं सिंपल से इंफॉर्मेशन आपको बोलूं कि देखो, अगर यहां पर ये जो आपके पास पूरा का पूरा क्यूब है ना, इससे इनके किन के फेस से ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो देखो जरा, अगर ये ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले के लिए अगर मैं इस वाले ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, फील्ड किधर की तरफ, इधर, और वो भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। आपको अच्छे से पता है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। और अगर मैं आपको नीचे वाले फेस से पूछूं तो आप फिर से वही बोलोगे, सर नीचे वाले फेस के लिए भी कितना, दैट इज 90 डिग्री होगा फील्ड लाइन से, और वो भी कितना बनाएगा, 0। अगर मैं इस आगे वाले फेस से भी पूछूं तो ये भी आपके पास फिर से कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो आगे वाले फेस से भी कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा और उस साइड से भी फ्लक्स को नहीं मिलेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये तो बताइए। फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग सिंपली जानते हैं ना, फ्लक्स इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यही तो पढ़ा था भाई।
अगर मैं फेसेस से निकाल रहा हूं तो सिंपली लिखूंगा दैट इज फाई इक्वल टू ई डी ए। एक एक फेस से निकाल लेंगे बारी बारी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर ये जो आपके पास डी ए है, मैं इसके बजाय ना ई ए कर देता हूं ताकि मैं एक फेस का एरिया लिख दूंगा सिंपली। छोटे से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, पूरा का पूरा फेस गिवन है तो मैं एक एक फेस के लिए लिख दूंगा, तो दैट इज ई ए। और कितना, कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा कितना रहेगा, अगर मैं इस वाले प्लेन के लिए बात करूंगा, इस वाले के लिए बात करूंगा और इस वाले के लिए बात करूंगा, तो इन दोनों की वजह से आपको फ्लक्स मिलेगा। यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका क्या, दैट इज एरिया वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर किधर, इधर की तरफ, दैट इज नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा यहां पर कितना है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो अगर मैं सिंपली रिप्रेजेंट करूं तो देखो, अगर मैं इसको बोलूं ये कौन सा फेस है, लेफ्ट फेस, और ये कौन सा फेस है, राइट फेस, तो मैं बारी बारी करके ना लेफ्ट फेस से निकाल लूं फ्लक्स और राइट फेस से निकाल लूं फ्लक्स, लेफ्ट फेस से निकाल लूं फ्लक्स और राइट से निकाल लूं, और दोनों को क्या करूं, जोड़ दूं, क्योंकि फ्लक्स कैसा क्वांटिटी, फ्लक्स तो स्केलर है तो जोड़ा जा सकता है आसानी से। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर मैं इस वाले के लिए निकालूं, दैट इज ये फॉर्मूला है आपके पास, कौन से फेस के लिए लगाऊं, अगर मैं राइट वाले के लिए लगाऊं तो लिखूंगा दैट इज फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, सर यहाँ पे तो 0 है, तो आपके पास यहां से कितना मिल जाएगा, दैट इज राइट फेस से मिल जाएगा, दैट इज ई इंटू ए। ठीक है, अगर सेम मैं लिखूं यहां पर लेफ्ट फेस के लिए, दैट इज लेफ्ट फेस के लिए कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दैट इज ई ए कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, तो मेरे पास हो जाएगा दैट इज लेफ्ट फेस से हो जाएगा माइनस ई ए। क्यों, क्योंकि कॉस 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 1। तो आपके पास देखो लेफ्ट फेस से ये आ गया और राइट फेस से ये आ गया है, और अगर मुझे चाहिए नेट चाहिए दोनों को, तो मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। यानी अगर मैं यहां पर सिंपली लिख दूं, क्या लिख दूं, कि मुझे चाहिए फाई नेट, तो मैं क्या लिखूंगा सिंपली, दैट इज फाई आर, और ये इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये अल्टीमेटली आएगा किस में, ये पहले तो मैं कर देता हूं प्लस में, क्योंकि ये निगेटिव साइन के साथ है तो आ जाएगा दैट इज फाई आर या माइनस कितना फाई एल, दैट इज नेट फ्लक्स। ठीक है, बात यहीं से अब शुरू होती है। अब देखो अल्फा, अगर मैं ई एक्स, फटाफट फॉर्मूले को पुट कर देता हूं मैं, अगर सबसे पहले निकाल लेता हूं दैट इज राइट फेस के लिए, तो मैं राइट फेस के लिए लिखता हूं फाई आर इक्वल टू, ई कितना है, ई है आपके पास 800, ये आपके पास अल्फा, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है दैट इज अल्फा एक्स पावर 1/2। अब देखो अल्फा का वैल्यू तो मैं पुट कर दूंगा, तो मैं इसके लिए यहां पर लिखता हूं, तो आपके पास ई एक्स इक्वल टू आ जाएगा अल्फा की जगह पर 800, एक्स की जगह पर कितना, बताओ जरा, कौन से फेस के लिए निकाल रहे हैं, राइट के लिए, तो ए ये और ए ये, तो मिलाकर कितने ए, 2a, तो यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। ठीक है ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, a का वैल्यू भी गिवन है, तो मैं a का वैल्यू भी लास्ट में पुट कर दूंगा, दैट इज, और पावर कितना 1/2। ये किसके वजह से आ गया है फील्ड, दैट इज कौन से फेस के लिए, राइट वाले के लिए है ये, तो ऐसा लिख के रखेंगे बच्चों कि ये किसके लिए है, ये राइट वाले के लिए है। ठीक है, और अगर मैं लेफ्ट वाले के लिए लिखूं तो कितना लिखूंगा, दैट इज ई एक्स फॉर लेफ्ट, दैट इज कितना आएगा 800 रहेगा सेम, एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे, दैट इज ये डिस्टेंस कितनी है a, पावर कितना 1/2, ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा फॉर लेफ्ट। ठीक है, ये राइट के लिए फील्ड है और ये लेफ्ट के लिए फील्ड है। ठीक है, जहां पर आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, a इक्वल टू 0.1 कितना मीटर, आपके पास ये इंफॉर्मेशन और गिवन है, x इक्वल टू कितना 0.1 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा a का वैल्यू 0.1, तो ये भी आ जाएगा, तो इसको मैं क्या करूंगा ना, a को सबसे लास्ट में सेट करूंगा, तो अभी बस ध्यान से देखते चलेंगे।
तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ सारी वैल्यूज़ को, तो मैं इनको कैसे कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो जरा 800 आपके पास यहाँ पर भी है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ से दैट इज 5r दैट इज 800, ठीक है, इंटू कितना 2a और कितना पावर कितना 1/2। ये आपके लिए किसके लिए, राइट फेस के लिए। अगर मैं इस राइट फेस का एरिया कितना होगा ये पूछूं तो आपको कितना मिलेगा, a का स्क्वायर, ठीक है, कितना मिलेगा a का स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो आपके लिखूंगा 5r इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा √2 a पावर 1/2 और a पावर 2 मिलाकर कितना, दैट इज a पावर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, सिंपली ना, दैट इज 1/2 प्लस 2 मिलकर कितना 5/2, तो a पावर कितना हो जाएगा 5/2। ये √2 कहाँ से आया, ये है फॉर हाफ, तो हाफ को मैंने लिखा है √2 के टर्म में। आपके पास ये आ गया किसके लिए, ये आ गया आपके लिए राइट वाले के लिए। अगर मैं लेफ्ट वाले के लिए लिखूँ तो क्या लिखूंगा 800, यहाँ पर कितना है a पावर 1/2, तो मैं लिखूंगा दैट इज a पावर 1/2 ये रहा और a का स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज 800 a पावर 5/2, ठीक है। ये आ गया किसके लिए, ये आ गया आपके लिए लेफ्ट वाले के लिए, और ये किसके लिए आया था, राइट वाले के लिए। अब मैं दोनों की वैल्यूज को क्या करूंगा, यहाँ पर इनकी और इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 नेट इज इक्वल टू, ये 5r है, इसमें से मैं 800 और a पावर 5/2 कॉमन कर लूँ तो आ जाएगा 800 a पावर 5/2, यहाँ पर बचेगा आपके पास दैट इज ये √2 माइनस का कितना 1, ठीक है। अगर मैं सारी वैल्यूज को सेट कर दूं, a की जगह पर कितना पुट करना है 0.1, सारी वैल्यूज को अगर मैं सेट कर दूं यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 5 नेट इज इक्वल टू 800 0.1 पावर 5/2 और ये है √2 माइनस 1। बच्चों अगर मैं इस पूरे को ना सॉल्व करूंगा, ये 5/2 है, इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो आपके पास आएगा दैट इज 5 नेट इक्वल टू 1.05 और यूनिट क्या होती है बताइए जरा, तो आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का। मैं रिपीट करूं, रिवीजन कराऊं कायदे से। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल वी हैव सॉल्व। हमने करना क्या था, हमको निकालना था नेट फ्लक्स। किससे निकालना था, किसी भी क्यूब से पास होने वाला, जहां पर आपके पास क्या गिवन है, एक्स की डायरेक्शन में फील्ड गिवन है। देखो इस यहाँ पर इस क्यूब से ना सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है, आपके फील्ड लाइंस जा रही हैं, और यहाँ पर आपके पास फील्ड वाई और जेड डायरेक्शन में कितना दे रखा है 0, यानी ये इस डायरेक्शन में फील्ड और इस डायरेक्शन में फील्ड ये दे रखा है 0। अब सिंपल से इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है उसी को यूज करेंगे। क्वेश्चन में आपको ई एक्स का वैल्यू दे रखा था, यानी एक्स डायरेक्शन में फील्ड कितना है अल्फा एक्स पावर 1/2। अब यहाँ पर आपके पास अल्फा का वैल्यू भी गिवन था, अल्फा इक्वल टू था 800 न्यूटन मीटर पावर 1/2 और अपॉन कितना कूलम। ठीक है, मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पर सेट कर दिया है। यहाँ पर आपके पास राइट फेस के लिए आता है कितना, ये आता है a प्लस a मिलाकर कितना 2a, बस सिंपली उसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है यहाँ पर। और अगर मैं लेफ्ट फेस के लिए बात करूँगा तो लेफ्ट फेस के लिए आ जाएगा ये, दैट इज ये वाला, राइट फेस के लिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों वैल्यूज़ को मुझे सेट करना था, दैट इज फ्लक्स निकालने के लिए। फ्लक्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, आपको मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला समझाया है। फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, जिसको मैं एक्सपांड करके लिखता हूँ ई ए कॉस ऑफ थीटा। मैंने ए यहाँ पर जानबूझकर लिखा है क्योंकि मुझे कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, पूरा फेस चाहिए, तो मैंने ए लिख दिया है। ठीक है, और कितना कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू कितना है सर, यहाँ पर ना जो भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये रहा आपका फेस, एरिया वेक्टर, उसके नॉर्मल, उसके और फील्ड के बीच का जो भी एंगल है वो कितना है 0 डिग्री। तो मैंने उसी के लिए सेट किया है कि राइट फेस के लिए आपके पास कितना आएगा, दैट इज ई ए आ जाएगा।
लेफ्ट फेस के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास ये रहा नॉर्मल वेक्टर और ये ई, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज माइनस का ई। दोनों वैल्यूज को अगर मैं फाई नेट निकालूं तो फाई नेट निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ देंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पास आर राइट साइड वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला निगेटिव है, तो मैंने निगेटिव वैसे ही पुट कर दिया है ना, ठीक है। अब करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर एक चीज और कर देता हूँ, ये आपके पास है माइनस फाई, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, फाई नेट का वैल्यू निकालेंगे, सिंपली यहाँ पर जो वैल्यूज आपको मिली है यहाँ पर सेट कर देना है। जो भी आएगा आपके पास 800 a पावर 5/2 मैंने दोनों में से कॉमन किया है, बचेगा √2 इसका वाला और माइनस का 1। आपको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, ठीक है। बच्चों फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब करना क्या है, अब हमको निकालना है नेट चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज निकालना है, कहाँ पर निकालना है, इनक्लोज इन इट, इसके अंदर कितना चार्ज होगा ना। तो बच्चों देखो अप्रोच, मेरा अप्रोच कैसे होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं फटाफट बताता हूँ, एक लाइन का काम है और, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ कि इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करता तो एक तरीका यही करता कि भाई मेरे पास ना कोई भी एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है पहले से। यहाँ पर देखो फील्ड ना, फील्ड इसके अंदर से पास हो रहा है, ठीक। नेट चार्ज हम निकाल सकते हैं कि भाई इनक्लोज इन इट जितना भी रहेगा तो आपके पास जो भी फ्लक्स आया है इक्वल टू कर देंगे Q/ε0, तो आपके पास फ्लक्स जो भी आया था इक्वल टू क्या करेंगे Q/ε0, तो Q इक्वल टू आ जाएगा फ्लक्स इंटू ε0। आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन और अप्रोच कैसा हो सकता है, अगर सपोज करो ना कि मैंने इसके अंदर रख दिया है एक पॉजिटिव चार्ज, मैंने एज्यूम किया कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, एज्यूम किया कि इसके अंदर कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अब अगर मैं इतना करके सवाल बनाता ना तो मेरा सवाल और इजी होता। कैसे इजी होता, इस बॉक्स से निकलने वाली फील्ड लाइंस दोनों तरफ जाएंगी, यानी इससे भी कितना 0 और इससे भी कितना एंगल 0, फ्लक्स ना दोनों तरफ फील्ड लाइंस तो ऐसे जाएंगी, यानी इस वाले फेस का एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 0, इसका एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 0। अब करना क्या होता, लेकिन वहां पर हम लोग यूज करते हैं कि भाई अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव, इसकी तरफ आ रहे हैं तो निगेटिव। तो ये एक अप्रोच हो सकता है आपका कि आप इस सवाल को बनाते समय, इस तरीके का सवाल बनता तो आप बनाते समय एक चीज आप ट्रीट करते कि भाई ना मैंने बॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रखा है, अब आपके लिए आसानी हो जाती। अब क्या करते आप, एट लास्ट द सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड सेक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं बता देता हूं। मैं यहां पर थोड़ा सा डाटा रब करता हूं, बस ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं ना इसको रब कर देता हूं यहां से। तो आपके पास अल्टीमेटली होता क्या है, आपके पास होता है बाय द गॉस लॉ फाइनाइट इक्वल टू Q/ε0। ε0 का वैल्यू आपको पता होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आपके पास पहले से पता होता है ε0 का वैल्यू, ठीक है। और उसी ε0 की वैल्यू को ना हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा कितना, फाइनाइट का वैल्यू है 1.05 इंटू कर देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो आपके पास आ जाएगा Q, ठीक है, जो कि आ जाएगा आपके पास 9.27 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम। आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं लिखा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे या फिर आप मुझे ज़रूर से बताएंगे कि सर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। आपके लिए टास्क रहेगा, मैंने सवाल बना दिया है पूरी तरीके से। एग्जाम्पल मैंने पहला आंसर आपके पास आया है फ्लक्स दैट इज 1.05 इंटू 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, और आपके पास नेट चार्ज आया है 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है। आप मेरे सवाल को याद रखेंगे, आप यूनिट जरूर से बताएंगे कि यूनिट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू बच्चों।